दोस्तों, इज्जत से बढ़कर इंसान के लिए दुनिया में कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती जिसकी इज्जत ना हो। वो जिंदा रहकर भी एक मुर्दा इंसान के बराबर है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हमें वैल्यू नहीं देते, हमारी इंसल्ट करते हैं। हम क्या करें? आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आपने अपनी जिंदगी में अपनाई तो दुनिया मजबूर हो जाएगी आपकी इज्जत करने पर। और याद रखो, जिस इंसान में ये 5 बातें नहीं होंगी उसकी कभी इज्जत नहीं होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चलें बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, सेल्फ रिस्पेक्ट। यार सबसे पहली बात याद रखो, अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत नहीं करेगी। कुछ लोग कहते हैं आई हेट माई सेल्फ, आई हेट माई लाइफ, मुझे खुद से नफरत है, मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। यार मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, डू यू लव योर लाइफ? डू यू लव योर सेल्फ? क्या आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हो? क्या आप खुद से प्यार करते हो? यार इसका जवाब दिल से दो, क्योंकि जब तक आप खुद को पसंद नहीं करोगे, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, दुनिया आपको कभी वैल्यू नहीं देगी। सेल्फ रिस्पेक्ट तब आती है जब आपके पास अपने रूल्स होते हैं कि किस बात को बर्दाश्त करना है और किस बात पर सख्ती से खड़ा होना है। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। हर बात सह लेना ग्रेटनेस नहीं है, ये बुज़दिली है। और हर बात पर झगड़ा कर लेना स्ट्रेंथ नहीं है, ये फुलिशनेस है। समझदार इंसान वही है जो सही वक्त पर सही जवाब दे, जो काम रहकर बोले पर अपनी इज्जत पर कंप्रोमाइज न करे। याद रखो, जहाँ आप किसी के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो, जहाँ आप अपनी वर्थ को इग्नोर कर रहे हो, वहाँ आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर कोई आपके वक्त की इज्जत नहीं करता, अगर कोई आपके प्यार की कदर नहीं करता, तो चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपको उससे दूर होना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को इज्जत देती है जो अपने लिए स्टैंड लेता है, और जो अपने लिए नहीं खड़ा हो सकता उसके लिए दुनिया में कोई नहीं खड़ा होता। रिश्ता हो या कोई और ताल्लुक, जब मामला इज्जत का हो तो याद रखो, इज्जत हमेशा रिश्ते से बड़ी होती है। अगर रिश्ता बचाने के लिए आपको अपनी इज्जत कुर्बान करनी पड़े तो वो रिश्ता छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि जिस रिश्ते में इज्जत नहीं वो रिश्ता वैसे भी कभी नहीं बच सकता। नंबर 2, योर प्रेजेंटेशन। यार दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप खुद को दुनिया के सामने पेश करते हो। आपका लिबास कैसा है, आपकी चाल डाल कैसी है, ये सब तय करता है कि दुनिया आपको कितनी इज्जत देगी। सच बात यह है कि अगर सड़क पर कोई भिखारी बैठा हो फटे पुराने कपड़ों में, तो आप उसको कभी वो इज्जत नहीं दोगे जो एक साफ सुथरे लिबास वाले इंसान को देते हो। अगर कोई रेडी पर बैठा है तो आपकी नजर में वो उतनी ही इज्जत रखता है क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन वही है। लेकिन अगर कोई बादशाह के लिबास में आ जाए, कोई मलका के लिबास में आ जाए, तो आप खुद ब खुद उसे बादशाह और मलका की इज्जत दोगे क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन वैसा है। याद रखो, दुनिया आपको वैसा ही ट्रीट करती है जैसा आप खुद को दुनिया के आगे रखते हो। ये आप पर है, आप खुद को बादशाह की तरह दिखाते हो या भिखारी की तरह। अगर आप शिकायत करते हो कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते, तो यार इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने खुद को प्रेजेंट करना नहीं सीखा। प्रेजेंटेशन सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं है, ये आपके रवैये में है, आपके बोलने में है, आपके कॉन्फिडेंस में है। कहाँ बोलना है, कहाँ खामोश रहना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ये सब आपके हाथ में है। और दुनिया वही रिस्पेक्ट देगी जो इमेज आप खुद के बारे में बनाओगे। ये एक कड़वा सच है, लेकिन याद रखो, दुनिया आपके स्टेटस को नहीं देखती, दुनिया आपकी प्रेजेंटेशन को देखती है। नंबर 3, हैव ए गोल। दोस्तों याद रखो, खाली बैठे रहने वालों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। जिंदगी सिर्फ मरने के लिए मत जियो। जिस इंसान की जिंदगी में कोई ख्वाब नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई मिशन नहीं, उसकी ना दुनिया इज्जत करती है ना वो खुद अपनी इज्जत कर पाता है। अरे यार खुद से सोचो, अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो आप अपनी ही नजर में गिर जाओगे, आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं दे सकोगे। इज्जत हमेशा उसी की होती है जो कोशिश कर रहा है। हाँ, लोग उस पर उंगलियां भी उठाएंगे, उसमें कमियां भी निकालेंगे, लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्ट पाएगा क्योंकि वो कम से कम आगे बढ़ रहा है। याद रखो, हारना बुरा नहीं है, कोशिश ना करना बुरा है। जो इंसान ख्वाब देखता है, उनको पूरा करने के लिए लड़ता है, वो कभी लूजर नहीं होता। दुनिया कोशिश करने वालों को ही सलाम करती है। इसलिए अपनी जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा मकसद जरूर अपनाओ, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, चाहे तुम्हें कितनी ही बार गिरना पड़े, लेकिन कुछ ऐसा करो कि आपकी जिंदगी मानी रखे। कुछ ऐसा करो कि आप खुद को फख्र से देख
सको, क्योंकि ख्वाबों के बगैर जिंदगी सिर्फ जिंदा लाश है और ख्वाबों के साथ एक जंग है, एक मिशन है, एक कहानी है जिसे लोग इज्जत से याद रखते हैं। नंबर 4, इम्प्रूव योर नॉलेज। दोस्तों, जितना ज्यादा इल्म उतनी ज्यादा इज्जत। ये दुनिया हमेशा उसी इंसान को सलाम करती है जिसके पास नॉलेज हो। और याद रखो, इल्म सिर्फ किताबों से नहीं आता, इल्म आता है तजर्बे से, इल्म आता है जिंदगी को देखने के अंदाज से, इल्म आता है इससे कि आपने अपनी जिंदगी से क्या सीखा है। सोचो जरा, एक वो इंसान जो दिन रात शिकायत करता रहता है और एक वो जो जिंदगी की हर ठोकर से कुछ सीखता है, कौन ज्यादा रिस्पेक्टेड होगा? जाहिर है वही जो सीख रहा है। नॉलेज आपकी असल पावर है, यही आपको क्राउड से अलग करती है, यही आपको कॉन्फिडेंस देती है और यही आपको इज्जत दिलाती है। लोग हमेशा सुनना चाहते हैं उसे जिसके पास शेयर करने को कुछ हो। अगर आपके पास इल्म है, अगर आपके पास विजडम है, तो आपके एक एक लफ्ज की कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए अपने आप को नॉलेज से खाली मत रखो, पढ़ो, सीखो, तजर्बा करो, दुनिया को ऑब्जर्व करो, अपने फेलियर से सीखो, अपनी सक्सेस से भी सीखो, क्योंकि इज्जत सिर्फ स्टेटस से नहीं मिलती, इज्जत आपके दिमाग से मिलती है। और जितना ज्यादा आपका दिमाग रोशन होगा, उतनी ज्यादा दुनिया आपको सर झुकाकर सलाम करेगी। नंबर 5, कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी पहचान है आपका बोलने का अंदाज। आप किस अंदाज में बात करते हो, यही तय करता है कि दुनिया आपको इज्जत देगी या इग्नोर करेगी। याद रखो, ये जुबान दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। इसी जुबान से आप दिल जीत सकते हो, इसी जुबान से आप रिश्ते बना सकते हो और इसी जुबान से आप सब कुछ बर्बाद भी कर सकते हो। एक अच्छा जुमला किसी के दिल को हमेशा के लिए अपना बना देता है और एक गलत जुमला जिंदगी भर का रिश्ता खत्म कर देता है। यही वजह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो यार। आपका अंदाजे गुफ्तगू ही आपकी वैल्यू है, यही आपकी रिस्पेक्ट है। सोचो, अगर आपकी जुबान नरम है, आपका तरीका मजबूत है, आपकी बात सीधी दिल पर लगती है, तो सामने वाला आपका दुश्मन होकर भी आपको मानने पर मजबूर होगा। लेकिन अगर आपकी जुबान कड़वी है, आपका अंदाज एरोगेंट है, तो अपना ही दोस्त आपसे दूर हो जाएगा यार। इसीलिए कम्युनिकेशन सीखो, कहाँ बात करनी है, कहाँ खामोश रहना है, कब सख्त लहजा अपनाना है, कब नरम लहजा। ये समझ ही इंसान को बड़ा बनाती है। तो यार, अगर कम्युनिकेशन को मास्टर करना चाहते हो तो चैनल को विजिट करो। यहाँ मुकम्मल और प्रैक्टिकली बेसिक से एडवांस तक सब कुछ डिटेल में बताया गया है। तो यार, अगर ये 5 बातें सारी जिंदगी फॉलो करोगे, इस पर चलोगे, तो दुनिया में किसी की मजाल नहीं कि आपकी इज्जत ना करे। आप जहाँ भी जाएंगे, दुनिया आपके लिए खड़ी होकर सलाम करेगी। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की हो तो अपना नाम और शहर कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि हम जान सके कि आप किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।